नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एजुकेशन में एक टॉपिक, नया टॉपिक, बहुत लोगों को हेल्प होगी। इसमें बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है लोगों को। इसमें अपने यार दोस्तों को, फ्रेंड्स को, ग्रुप्स पे इस चीज़ को शेयर करना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कारपेट एरिया। कारपेट एरिया को डिस्कस करेंगे एंड प्रीमियम अपार्टमेंट्स वाले में डिस्कस करेंगे एंड ये जो दीनदयाल के फ्लोर्स आ रहे हैं इसमें भी डिस्कस करेंगे ताकि टोटल क्लैरिटी मिल जाए। ये स्मार्ट वर्ल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड्स आ रहे हैं, इनके जो हैं वो वाला को अलग से डिस्कस करूंगा और प्रीमियम अपार्टमेंट को अलग से डिस्कस करूंगा और फॉर्मूला बताऊंगा आपको कैलकुलेशन करने का। तो अब चलते हैं, ध्यान से सुनते हैं। रेरा के हिसाब से रजिस्ट्री जो होती है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट और रजिस्ट्री और जो सारा प्रोग्राम होता है वो अब कारपेट एरिया के हिसाब से होता है। तो पहली बात तो कोई बहुत ग्रेट चीज़ नहीं है ये कि इससे ऐसा नहीं कि कारपेट एरिया के हिसाब से होना है तो रेट कम हो गए। लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया जब ये न्यूज़ आई कि अब तो रेट कम हो जाएंगे, कि मान लो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट था सुपर एरिया के हिसाब से, अब रजिस्ट्री कारपेट के हिसाब से होगी तो 7,000 हो जाएगा। नहीं जी, वो रजिस्ट्री उसी हिसाब से होगी, वो 14,000 कारपेट के हिसाब से हो जाएगा। तो वो गणित है, ठीक है, लोग उसमें फालतू में खुश हुए। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, ध्यान से जुड़े रहना और ध्यान से सुनना। रेरा के हिसाब से 70% ऑफ योर सुपर एरिया जो क्लेम किया जाता है हैज़ टू बी, मिनिमम हैज़ टू बी द कारपेट एरिया। ना इस कारपेट एरिया में भी दो डेफिनेशन है, एक तो वो प्योर कारपेट एरिया और एक बैल्कनी। तो जो कारपेट एरिया बोला जाता है उसमें बैल्कनी का एरिया ऐड कर लो तो वो आपका 70% होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 फुट का सुपर एरिया है एक फ्लैट का तो उसका 700 स्क्वायर फीट हैज़ टू बी कारपेट एरिया प्लस बालकनी का एरिया। तो येस, यू कैन हैव ए 600 कारपेट प्लस 100 फुट बालकनी, यू कैन हैव ए 650 कारपेट प्लस 50 फुट बालकनी, यू कैन हैव 550 कारपेट प्लस 150 फुट बालकनी। वो कोई भी रेशो हो सकता है एंड ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि बालकनी में कम खर्चा होता है बनाने में और एक्चुअल वाले अंदर वाले में ज़्यादा होता है। तो जब मैं एनालिसिस और बुक वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, किसी भी फ्लैट की, प्रोडक्ट की, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता हूँ तो ये चीज़ है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको 70 मिलेगा ही मिलेगा। हरियाणा में ये रूल है, बाकी प्रदेशों का देख लो, मॉडल जो वो बना रखा है उसके हिसाब से यही है। एंड जब भी आप चेक करोगे ये वर्कआउट करेगा ही करेगा। तो कारपेट एरिया तो वो हो गया जो भी आपको लेआउट्स के अंदर वो 10x11, 11x12 प्लस लिविंग रूम इतना और वो आपका बाथरूम इतना और ये इतना, उसको सबको ऐड कर लो खुद। वो अलग से भी बता रहा है, बताते हैं बिल्डर्स, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। नॉर्मली क्या है, कन्फ्यूजन क्या होता है कि वो जो लेआउट्स हैं उसमें मीटर में डाल देते हैं और वैसे 1600 स्क्वायर फीट बोल देते हैं या 1350 बोल देते हैं। तो मीटर और स्क्वायर फीट में ही इंसान ऐसा हो जाता है, ठीक है। और पहली बार उसको ये सब चीज़ों का एहसास होता है, आप बताना गलत या सही बोल रहा हूँ, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होने में, क्योंकि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जाते हैं सब लिखा होता है और कारपेट के हिसाब से लिखा होता है। अब आते हैं दीनदयाल फ्लोर के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था। दीनदयाल फ्लोर ट्रिकिंग है सुपर एरिया के हिसाब से जज करने के लिए। उसको आपका जो बेसमेंट का एरिया है और जो आपको ऊपर टेरेस का एरिया मिलता है वो कहीं भी काउंट नहीं होता, ना सुपर में ना कारपेट में, क्योंकि उसमें फॉर्मूला आप सुपर एरिया में वो 70% वाला वर्कआउट करोगे तो वो गलत कई बार निकलता है क्योंकि लोग उसमें बालकनी ऐड करना भूल जाते हैं। क्योंकि बिल्डर जो कारपेट एरिया है वो तो बताता है पर बालकनी अलग से बताता है। फिर आप बोलोगे यार कारपेट एरिया तुमने बताया था कि 70 होना चाहिए तो 63% है, तो भी बालकनी भी ऐड करो। तो फॉर्मूले में कारपेट एरिया जो बताया गया प्लस बालकनी, दिस इज कॉल्ड यूजेबल एरिया, वो आपका 70% होगा। और दीनदयाल के अंदर आपका जो स्टिल्ट का पोर्शन भी है और आपकी टेरेस भी है और आपका बेसमेंट भी है, वो कहीं काउंट नहीं होता। वो मिलता है आपको, उसको अपना अलग से बेच सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें तो आप दीनदयाल के लिए जो ऑडियंस है मेरा, जब भी आप जाओ तो मोटा मोटा प्लॉट का साइज़ पूछ लो। दूसरी चीज़, आप वो जो एक्चुअल लेआउट मिल रहा है वो सुन लो और बस वो उतने ही कमरे हैं उनको अपने आप कैलकुलेट कर लो। और उसमें बेसमेंट का साइज़ आपको मिलेगा तकरीबन 160 स्क्वायर फीट, जो छोटे वाले निकलते हैं 2.5 BHK, और ऊपर आपको टेरेस मिलेगा तकरीबन 160 स्क्वायर फीट का। तो ये 320 कारपेट है, लेकिन ये उस कारपेट में यूज़ नहीं हो रहा जो आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो रहा है। तो वहाँ पर जब आपको फिगर दिखती है ना 682 स्क्वायर फीट और चीज़ ले रहे हो 75-80 लाख की, फिर आपको झटका लगता है अरे ये तो बहुत कम है। वो नहीं कम नहीं है, जस्टिफाइड है, ठीक है वो, ठीक है। तो कार पार्किंग मिल रही है ना, अफोर्डेबल में जब बोल रहे थे कार पार्किंग नहीं मिल रही, जब बताया करते कि भाई तब 3 गुना होकर कार पार्किंग मिलेगी उतने में, तो वो जो है सो है, ठीक है।
वो जो है सो है, उसमें एडवांटेज आपको 160 स्क्वायर फीट का बेसमेंट भी मिल रहा है, जो एक अपने में बहुत बड़ा कमरा है, स्टोरेज स्पेस है, ऑफिस स्पेस है, उसका एक टॉयलेट भी होता है, फिर स्टिल्ट पार्किंग भी मिल रही है एक आपको, फिर टेरेस के अलग से राइट्स मिल रहे हैं, जो आप वहाँ पे भी जाके अपना पार्टी कर सकते हो, कपड़े सुखा सकते हो। तो वो मोटा मोटा पैकेज है, वो जो दिख रहा है उसके ऊपर कैलकुलेशन करके जाएं। कारपेट एरिया तो बिल्डर जो फ्लोर के अंदर वाला एरिया है उसी को कारपेट एरिया लिखेगा, बालकनी भी ज़्यादा नहीं देगा। तो आप देखेंगे कि ये जो दीनदयाल वाले हैं, इनकी बालकनियाँ भी जानबूझ के इसलिए ही छोटी दी गई हैं ताकि उस 70% के फॉर्मूले में एक्चुअल एंड यूज़र चीज़ ज़्यादा हो। अगर वो बालकनियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी दे देंगे तो अंदर तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर तो अफोर्डेबल हाउसिंग से भी छोटे हो जाएंगे। आज के दिन वो अफोर्डेबल हाउसिंग से थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े हैं, तो वो भी छोटे हो जाएंगे अगर बालकनियाँ बड़ी कर दी। तो आई होप मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया, क्लैरिटी दी इस बात पे। आप लोगों को अब भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा, मैं आंसर करूँगा। मोटा मोटा गणित है कि 70% कारपेट होगा, 0.7 से करना है। बिल्डर्स का जब कैलकुलेट करा मैंने, बड़े बड़े बिल्डर्स का, गोदरेज का तकरीबन 72 के करीब आता है, शोभा का 71 के करीब आता है, शपूर जी 70.85 आता है, 70 तो करना ही करना है। तो सारे बिल्डर तकरीबन 70.8 से 71.8 के बीच में खेलते हैं ताकि वो 70 से नीचे ना चले जाएं। तो वो अपना 1 या 1.5% का बफर मार्जिन सारे बिल्डर लेके चलते हैं। 72 से ऊपर कोई नहीं देता, अपनी जेब से क्यों फालतू में कोई ज़्यादा एक्चुअल कारपेट देगा, ठीक है। तो वो 72 इज़ द मैक्सिमम लिमिट, 70 इज़ द बेयर मिनिमम लिमिट, नहीं तो पेनल्टी लगेगी और वो रेरा के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रॉस वायलेशन है। तो ये मैं बताना मैसेज था। आई होप इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी अच्छे लगेंगे। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है कॉस्ट शीट का ऊपर, इस तरह के मैं अलग अलग वीडियोस बनाना चाहता हूं। अगर आप लोग इनको लाइक्स दिलाएंगे, बिकॉज अगर आप लाइक्स दिलाएंगे, अच्छे कमेंट्स लिखेंगे तो मोरल बढ़ता है एंड ऐसा लगता है कि यस, ये वाली बातें अब मैं समझाने में कामयाब रहा। कई चीज़ें कई लोगों को पहले से पता होंगी, बट डेफिनेटली सारी वाली बात का फॉर्मूला शायद ना पता हो। एंड इस चीज़ को प्लीज़ अवेयरनेस को अपने ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिनने नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।